गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं रेणु सैनी आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस फिनिशर में स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस फिनिशर में। तो आज भी हम देखते हैं अपनी क्लास से। तो आज हम जो क्लास हमने पहले करी थी जिसमें हमने पुरस्कार के बारे में पढ़ा था। पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 7 लोगों को दिया गया था। किन किन को दिया गया था और कब दिया गया था और किस कार्य के लिए दिया गया था वो भी हमने पढ़ा था। आज ही हम पढ़ेंगे और पुरस्कार के बारे में जो कि आगे एग्जाम में पूछने की संभावना है आरआरबी एनटीपीसी में। तो देखिए, सबसे पहले आज हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए पढ़ेंगे। उसके बाद हम नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी भारत रत्न पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो अपना टॉपिक है वो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, ये पुरस्कार 2019 का पुरस्कार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 2019। तो देखिए, सबसे पहला जो ये पुरस्कार है ये किनको मिला था? तो हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहला पुरस्कार मिला था रवीश कुमार को। रवीश कुमार। और रवीश कुमार जो है ये कहाँ से हैं? तो ये भारत से हैं। और इनको ये पुरस्कार किस फील्ड में मिला था? वो मिला था पत्रकार। ठीक है, और ये कहाँ से हैं? भारत से, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये जो पुरस्कार मिला था ये मिला था कोसवे। नाम है कोसवे बिंग। थोड़ा अजीब है तो समझ ही जाओगे, आपके इंडिया का तो नहीं है। कोसवे, इनके बीच में बड़ी डिफरेंस है। बिंग, कोसवे बिंग को ये पुरस्कार मिला था और ये इनको मिला था पत्रकारिता के लिए ही मिला था इनको भी। ठीक है, और ये कहाँ से थे? अगर पूछ ले कि कहाँ से थे तो ये थे म्यांमार। तो ये थे म्यांमार से। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आता है इसमें अंगखाना नीलापाई जीत। नाम बहुत बड़ा है, अंगखाना नीलापाई जीत। अंगखाना नीलापाई जीत को पुरस्कार मिला था और जो फील्ड था वो था इनका मानवाधिकार कार्यकर्ता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मानवाधिकार कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता। और ये अंगखाना जो नीलापाई जी थे कहाँ से थे? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, थाईलैंड। ये मैं इसके ऊपर बिंदी लगा देती हूँ, थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है इसमें रेमुंडो पुजाते केयाब। रेमुंडो, आगे नाम है इनका पुजाते केयाब। और इनको ये पुरस्कार मिला था संगीतकार के लिए, संगीतकार के क्षेत्र में मिला था। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? फिलीपींस। फिलीपींस। ठीक है जी। और नेक्स्ट अपना देख लीजिए, सबसे लास्ट है इसमें किम जोंग की। तो नाम से जान गए होंगे कि कौन हो सकते हैं? किम जोंग की। और इनको ये पुरस्कार मिला था सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए। बिलोंग टू दक्षिण कोरिया, दक्षिण
कोरिया। ठीक है, तो देखिए मैंने आपके सामने 5 लोगों के नाम लिखवाए हैं। सबसे पहले रवीश कुमार है, अपने भारत के हैं, इनको पत्रकारिता के लिए मिला है। कोसवे विन है, ये पत्रकारिता के लिए म्यांमार से बिलोंग करते हैं। अंग खाना नीला पाइजिप जो है मानवाधिकार कार्यकर्ता के लिए इनको पुरस्कार मिला है और ये थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। फिर है रेमोंडो पुजाते केयाब, इनको संगीतकार के लिए ही ये पुरस्कार मिला है, फिलीपींस से बिलोंग करते हैं। और किम जोंग की सामाजिक कार्यकर्ता है और दक्षिण कोरिया से बिलोंग करते हैं, इनको इसके लिए पुरस्कार मिला है। इम्पोर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम में इससे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, तो जरूर देखिएगा वीडियो को और पूरा जरूर देखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट हम जो भारत रत्न पुरस्कार है उसके बारे में देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार है वो 2019 में किन किन को मिला था उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर डीप भी पूछेगा तो हम थोड़ा सा डीप भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, तो देखिए प्रणब मुखर्जी का जन्म देख लीजिए इधर। इनका जन्म जो है वो बंगाल, ब्रिटिश भारत, इतना आपको याद रखना है। बंगाल का बीरभूम जिला था, बंगाल का बीरभूम जिले के मिराती गांव में हुआ था। मिराती गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इतना ही डीप हमारे लिए बहुत है, इससे ज़्यादा डीप तो नहीं पूछेगा। इसके बाद में कि ये भारत के जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो ये भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। और कब से कब तक रह चुके हैं अगर पूछ भी ले तो 2012 से 2017 तक ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। फिर जो मेन यहाँ पे इनके लिए पॉइंट है वो आता है भारत रत्न प्राप्तकर्ता। भारत रत्न, तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता के नाम पे आते हैं 48वें नंबर पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत रत्न पुरस्कार इनको दिया गया है और ये 48वें नंबर के हैं जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं भूपेन हजारिका जी, जो 2019 में जिनको पुरस्कार मिला है हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रणब मुखर्जी हो गए, इसके बाद में भूपेन हजारिका के बारे में हम देखते हैं। चलो नेक्स्ट देख लीजिए। सेकंड नंबर पे आता है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका, तो भूपेन हजारिका जी जो है इनका जो जन्म है देखिए सदिया कस्बे में, वैसे तिनसुकिया दिया हुआ है, तिनसुकिया के सदिया कस्बे में, सदिया कस्बे में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर इनका इससे ज़्यादा डीप अगर कुछ पूछता भी है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इनको जो है 2012 में और पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। 2012 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा भारत रत्न प्राप्त करता है ये, तो ये आते हैं 47वें नंबर पे। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं देके ये पूछ ले कि 47वें नंबर के भारत रत्न प्राप्त करता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए भूपेन हजारिका भारत के 47वें नंबर के भारत रत्न प्राप्त करता है। एक इम्पोर्टेंट बात और आती है इनके लिए कि ढोला सदिया जो पुल है, ढोला सदिया जो पुल है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो रख दिया गया है भूपेन हजारिका। ये भी आपको ध्यान रखना है, भूपेन हजारिका। ढोला सदिया पुल का नाम बदलकर जो रखा गया है वो रखा गया है भूपेन हजारिका। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं नानाजी देशमुख के बारे में। पहले प्रणब मुखर्जी थे जो भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं और उनको जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरे पे मैंने बताया आपको भूपेन हजारिका के बारे में बताया है और 2012 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुके हैं। भारत रत्न प्राप्त करता 47वें नंबर के हैं ये। और ढोला सदिया जो पुल है वो उसका नाम बदलकर भूपेन हजारिका जो है उसका नाम रख दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थर्ड नंबर पे हम देखते हैं नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख, तो नानाजी देशमुख जो है इनका जन्म देख लीजिए। इनका जन्म महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के, और जिले का नाम है हिंगोली जिला। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कड़ोती गांव में हुआ था। कड़ोती गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो है इनके बारे में, इनका पूरा नाम पूछ भी सकता है एग्जामिनर, इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है चंडिका दास आगे आता है अमृतराव देशमुख। चंडिका दास है, चंडिका दास अमृतराव देशमुख इनका पूरा नाम है। इनको जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कब? तो देख लीजिए 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। और भारत रत्न की जब बात आती है, भारत रत्न पुरस्कार की बात आती है तो ये भारत रत्न प्राप्त करता जो है 46वें नंबर के व्यक्ति हैं। भारत रत्न प्राप्त करता 46वें नंबर के व्यक्ति हैं। तो आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हो कि नानाजी देशमुख 46वें नंबर पे आते हैं, भूपेन हजारिका 47वें नंबर पे आते हैं और प्रणब मुखर्जी जो है वो 48वें नंबर पे भारत रत्न प्राप्त करता आते हैं। तो आई होप कि जो मैंने आपको पढ़ाया हो वो आपको समझ में आया हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए